आज मैं मनुष्यों की परंपरा जो ईसाई धर्म को जकड़ती है विषय के बारे में बात करना चाहूँगा। आप यहाँ जो चित्र देख रहे हैं वे प्राकृतिक पेड़ों के हैं जिनके ठीक बीच से होकर मानव निर्मित लोहे की कांटेदार तार की बाड़ जा रही है। जब आप इस तस्वीर को देखते हैं तो आप पेड़ के लिए कैसा महसूस करते हैं? क्या यह असुविधाजनक नहीं लगता? ये दर्दनाक भी है ना? मेरा मानना है कि हम सभी यहाँ पेड़ के लिए महसूस कर सकते हैं पर बाड़ के लिए नहीं, क्योंकि हम और पेड़ दोनों जीवित हैं जबकि बाड़ जीवित नहीं है ना? ये सालों पहले शुरू हुआ था क्योंकि किसी ने इस तार की बाड़ को एक पेड़ के बगल में लगाया था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया पेड़ बाड़ के ठीक बगल में बढ़ता रहा और धीरे धीरे पेड़ ने बाड़ को घेर लिया और एक साथ हो गया, जिसका अर्थ है कि पेड़ बाड़ का हिस्सा बन गया। शुरुआत में इससे बचा जा सकता था, लेकिन अब पेड़ को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाए बिना बाड़ को हटाना असंभव है। जब मैं इसे देखता हूं तो मुझे ये भी लगता है कि इसी तरह हम अपनी कई परंपराओं को समय के साथ बनाए रखते हैं। इस दुनिया में हम चाहे कहीं भी पैदा हुए हों, हमारे आसपास का माहौल और हमारी परंपराएं बड़े होने के साथ साथ हमारे अंदर समाहित हो जाती हैं। कई बार जब लोगों से पूछा जाता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, तो उत्तर अक्सर ऐसा दिया जाता है, मुझे नहीं पता, मैं हमेशा से इसी तरह करता आया हूँ। इस तरह जिन परंपराओं को लोग बचपन से अपनाते हैं वे वयस्क होने पर भी उनमें बनी रहती हैं। लेकिन किसी व्यक्ति की आस्था जैसी संवेदनशील और महत्वपूर्ण चीज के बारे में क्या, जिसके द्वारा वे अपनी आत्मिक पहचान को परिभाषित करते हैं? क्या हमें हमेशा बिना किसी प्रश्न के उस पर विश्वास करना चाहिए जो हमने बचपन में सुना है? और क्या हमें स्रोत पर विचार किए बिना अपने से पहले आने वालों की परंपरा को अपने आत्मिक निर्माण, स्वास्थ्य और भाग्य को निर्धारित करने देना चाहिए? शर्ली जैक्सन नामक एक अमेरिकी लेखक द्वारा द लॉटरी नामक एक बहुत प्रसिद्ध लघु कहानी है। ये परंपरा के बारे में है। जैसे ही कहानी शुरू होती है ऐसा लगता है जैसे यह एक सुखद छोटे गांव का कोई सामान्य दिन हो, क्योंकि मौसम अच्छा है और बच्चे स्कूल से छुट्टी पर हैं। नगरवासी अपनी वार्षिक लॉटरी की तैयारी कर रहे हैं जो केवल 2 घंटे तक चलेगी। लेकिन एक अंतर्निहित तनाव है जिसे नगर के लोगों के बीच महसूस किया जा सकता है, जो स्पष्ट रूप से इस परंपरा से संबंधित है। कहानी में बच्चे पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें ढेर में डाल रहे हैं क्योंकि सभी परिवार एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। ये परंपरा स्वयं वास्तविक परंपरा एक पुरानी घिसी पिटी मतपेटी के इर्द गिर्द केंद्रित है, जिसमें नगर के सभी लोगों के नाम लिखे कागज के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए जाते हैं। फिर एक एक करके नाम निकाले जाते हैं। जैसे जैसे अधिक से अधिक नाम निकाले जाते हैं लोगों की असहजता बढ़ती जाती है, जब तक कि काले निशान के साथ एक नाम नहीं निकाला जाता। टेसी नामक महिलाओं में से एक का नाम निकलता है। जैसे ही टेसी के नाम को विजेता के रूप में पुकारा जाता है, सभी नगरवासी ढेर में रखे पत्थरों को उठाने के लिए आगे बढ़ते हैं और टेसी को पत्थर मारकर मार डालते हैं। इस तरह कहानी समाप्त होती है और पाठक अजीब सा महसूस करते हैं। वैसे आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? मैंने आपको इस छोटी कहानी के बारे में बताना चुना क्योंकि मेरा मानना है कि यह हमें उन परंपराओं की शुरुआत के बारे में प्रश्न पूछने में मदद कर सकता है जिन्हें हम मानते हैं, विशेष रूप से आज ईसाई धर्म के भीतर। और मैंने पेड़ों की तस्वीरें इसलिए चुनी ताकि हमें उन चीज़ों को महसूस करने में मदद मिल सके जिन्हें हम इतने लंबे समय से पकड़े हुए हैं, इस बात से अनजान कि वे कहाँ से आए हैं और हम उन्हें क्यों पकड़े हुए हैं। पेड़ और नगरवासी दोनों ही ऐसी दर्दनाक परिस्थितियों में इतने लंबे समय से बड़े होते आए। फिर भी उन्होंने उन्हें स्वीकार किया और चुपचाप उनके साथ रहे। क्या किसी पेड़ पर कांटेदार तार की शाखाएं उगना स्वाभाविक है? लेकिन अब ये पेड़ बाड़ के साथ रह रहा है।
और क्या ये सही है कि कोई गांव किसी निर्दोष व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पत्थर मारकर मार डाले क्योंकि उसका नाम मतपेटी से निकला था? फिर भी ये लोग जी रहे हैं, या यूं कहें कि मर रहे हैं, क्योंकि वे इस परंपरा को पकड़े हुए हैं और उन्हें इसकी उत्पत्ति का भी पता नहीं है। बाइबल लोगों की तुलना पेड़ों से भी करती है। आजकल विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले 2 अरब से अधिक हो गए हैं, और सभी ईसाई मानते हैं कि यीशु आएंगे और विश्वास रखने वालों को उद्धार देंगे। लेकिन जब यीशु ने अपने दूसरे आगमन के समय के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा, मैं विश्वास नहीं पाऊंगा, उन्हें वह नहीं मिलेगा। लूका अध्याय 18 आयत 8 में वह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यहाँ मसीह कहते हैं कि जब वो विश्वास की खोज में आते हैं, तो वो इसे नहीं पाएंगे। यदि मसीह को उद्धार के योग्य विश्वास नहीं मिलता है, तो कौन बचाया जा सकता है? आज निश्चित रूप से कोई भी ईसाई यह नहीं कहेगा कि उसके पास विश्वास नहीं है, लेकिन हमारा मानक यीशु के विचार होने चाहिए, न कि हमारे विचार, है ना? प्रश्न, क्या यीशु पहली बार विश्वास की खोज में नहीं आए थे? हाँ, वो उसे खोजने आए थे। फिर उन्होंने उन लोगों से क्या कहा जिन्होंने 2000 साल पहले सबसे मजबूत और सबसे बड़ा विश्वास होने का दावा किया था? मरकुस अध्याय 7 आयत 6 से 8 में यीशु ने कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। क्या आपको वो पेड़ याद है जो कांटेदार तार की बाड़ को पकड़े हुए था? इसलिए धार्मिक नेता और व्यवस्थापक मनुष्य के नियमों और परंपराओं पर विश्वास कर रहे थे और उन्हें पकड़े हुए थे, जो उनके विश्वास में एक बड़ी बाधा बन गया, और इस कारण वे परमेश्वर की आज्ञाओं को भूल गए। वे बचपन से ही उन परंपराओं पर विश्वास करते हुए बड़े हुए थे, और जिस तरह से उनका पालन पोषण किया गया था, उस पर उन्हें इतना भरोसा था कि उन्होंने यीशु को पत्थर मारने की कोशिश भी की और आखिरकार उन उद्धारकर्ता को क्रूस पर चढ़ा दिया जिसका वे इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। इसलिए जब यीशु दूसरी बार आएंगे, तो आपको क्या लगता है कि वो किस तरह के विश्वास की खोज में होंगे? क्या यह एक ऐसा विश्वास है जो मानव परंपरा को थामे हुए है? नहीं, वो मानव परंपरा से खुश नहीं होते हैं। इसलिए यीशु ने उन लोगों से जो उन पर विश्वास करते थे कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रश्न, हम कैसे जानते हैं कि जिस यीशु पर अब हर कोई विश्वास कर रहा है वो वही यीशु है जो 2000 साल पहले आए थे? यीशु ने कहा कि हमें उनकी शिक्षाओं को थामे रहने की जरूरत है, और उनकी शिक्षाएं वो सत्य हैं जो हमें स्वतंत्र करता है। तब आइए हम 2000 साल पहले मसीह की बुनियादी शिक्षाओं और उदाहरणों पर एक नजर डालें। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 4 आयत 16 में ये कहा गया है कि यीशु ने सबत के दिन को किसकी रीति के अनुसार मनाया? उनकी रीति का अर्थ है उनकी शिक्षा। इस रीति को लगातार मसीह का पालन करने वालों के द्वारा उस सत्य के रूप में मनाया गया जिसने उन्हें स्वतंत्र किया। बाइबल का सबत का दिन शनिवार है। वे शनिवार को चर्च गए। साथ ही मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 में यीशु ने नई वाचा का फसह मनाया, जिसे उन्होंने उन सभी के पापों की क्षमा के लिए स्थापित किया जो इसे हर साल नियत समय पर मनाते हैं। और प्रेरित पौलुस की पत्रियों में हम मसीह के अनुयायियों को इस शिक्षा को उस सत्य के रूप में मनाते हुए पाते हैं जो उन्हें स्वतंत्र करता है। इसके अलावा यीशु ने सिखाया कि परमेश्वर की आराधना सही और उचित तरीके से कैसे करनी चाहिए। पुरुषों को आराधना के दौरान अपने सिर को किसी भी चीज से नहीं ढकना चाहिए, और स्त्रियों को बिना किसी अपवाद के आराधना के दौरान ओढ़नी पहनना चाहिए। जैसे पौलुस ने कहा, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं किसकी? मसीह की सी चाल चलता हूं। और फिर जो पुरुष सिर ढांके हुए प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, परंतु जो स्त्री उघाड़े सिर प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह मुंडी होने के बराबर है। उसने यीशु मसीह की ओर से सिर ढकने के बारे में ये शिक्षा दी।
अब भले ही 2000 वर्ष बीत चुके हैं और हम ऐसे किसी चर्च को नहीं ढूंढ सकते जो नई वाचा का फसह मनाता हो, सबत के दिन को पवित्र मानता हो और जहां स्त्रियां ओढ़नी पहनकर आराधना करती हो, जो कि सभी परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, है ना? जब हम चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि ईसाई धर्म और उसके सिद्धांत उन शिक्षाओं और परंपराओं के आसपास विकसित हुए हैं जो बाइबल की शिक्षाओं से बहुत दूर हैं। दुर्भाग्य से ये परिवर्तन दूसरी शताब्दी के मध्य से चौथी शताब्दी के मध्य तक होने लगा, जब पोप ने सभी चर्चों पर अपने अधिकार का प्रयोग किया और यीशु के नाम पर रोमन सूर्य देवता की परंपराओं का पालन करने के लिए ईसाई धर्म को फिर से आकार दिया। जब हम इतिहास में देखते हैं तो रविवार की आराधना वास्तव में एक कानून थी जिसे रोम में 321 ईस्वी में सूर्य की आराधना करने के लिए घोषित किया गया था। पुत्र SON की नहीं, सूर्य SUN की। मृत्यु के भय से ईसाइयों को इसे तब तक मानने के लिए मजबूर होना पड़ा जब तक कि यह उनकी परंपरा नहीं बन गई। इसके अलावा 25 दिसंबर की तिथि, जो फारसी सूर्य देवता मित्रा के जन्म से उत्पन्न हुई थी, को यीशु के स्वर्गारोहण के 300 वर्ष बाद 354 ईस्वी में ईसाई धर्म में शामिल कर लिया गया था। तब से ईसाई इन परंपराओं का पालन कर रहे हैं जो समय के साथ उनमें विकसित हुई हैं। वे इस बात से अनजान हैं कि अब उनका विश्वास मानव परंपराओं और प्रथाओं पर आधारित हो गया है और यीशु के अनुसार वे कैसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। व्यर्थ में। वे एक बाढ़ के साथ उगने वाला पेड़ या एक बेहुदा लॉटरी का आयोजन करने वाले गांव के समान है। तब यदि पूरा संसार परंपराओं और मानव निर्मित टिप्पणियों के माध्यम से व्यर्थ में परमेश्वर की आराधना कर रहा है, तो परमेश्वर किसको उद्धार देंगे? किसी को नहीं। वो परंपरा से प्रसन्न नहीं होते हैं, है ना? इसलिए ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि बाइबल की सभी भविष्यवाणियों के अनुसार दूसरी बार आने वाले मसीह पहले ही आ चुके हैं। और उन्होंने हमारे समय में परमेश्वर की शिक्षाओं को पुनर्स्थापित किया है। मीका अध्याय 4 में ये कहा गया है कि अंत के दिनों में हर जाति के लोग आएंगे और परमेश्वर से सीखेंगे। ये कहा गया है, आओ हम क्या करें? आओ हम जाएं। क्यों? वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा। परमेश्वर से सीखने का यह अवसर किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? तब संसार के सभी चर्चों में से एकमात्र चर्च कौन सा है जिसे दूसरी बार आने वाले मसीह द्वारा सिखाया गया है और जो सबत का दिन, फसह और ओढ़ना का नियम जैसी परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन करता है? ये केवल चर्च ऑफ गॉड वर्ल्ड मिशन सोसाइटी है जो मसीह की शिक्षाओं को सिखाता है और मानता है, जो हमें स्वतंत्र करती है। मैं उन सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं जो यहां आना चाहते हैं। कृपया चर्च ऑफ गॉड वर्ल्ड मिशन सोसाइटी में बाइबल का अध्ययन करें ताकि हम मानव परंपरा को छोड़ सकें और हम परमेश्वर की आज्ञाओं को थामे हुए सच्चे विश्वास के साथ अपनी आत्माओं का उद्धार प्राप्त कर सकें। मैं चर्च ऑफ गॉड वर्ल्ड मिशन सोसाइटी का सदस्य होने के लिए बहुत आभारी हूं और गर्व महसूस करता हूं, जहां मैं परमेश्वर से मिला हूं और मुझे परमेश्वर ने सिखाया है। इसके लिए मैं अपने परमेश्वर, हमारे परमेश्वर, स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता को सभी धन्यवाद देना चाहता हूं। और सुनने के लिए मैं आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे।